मुसल्ला के दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि जहां एक तरफ मुजफ्फरपुर में, जी हां, मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड से आप लोग वाकिफ ही होंगे, वैसे एक बार वैसे ही घटना एक बार फिर से हुई 9वीं की छात्रा के साथ। लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष मौन है और इसी मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे कांग्रेस दल के नेता शकील अहमद खान जी से। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका शुक्रिया बहुत। सर, जिस तरीके से बिहार में कहते हैं सुशासन की सरकार, लेकिन आए दिन बेटी के साथ ऐसी घटना घट जाती है, कैसे दिखते हैं? नहीं, बेटियों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, ये पहली आवश्यकता है किसी भी सभ्य समाज की। अगर आप सब समाज में अपनी गिनती करना चाहते हैं तो लड़कियों का, बेटियों का, महिलाओं का सम्मान करें। और असम्मानजनक घटनाएं अगर घटती हैं तो उसका प्रतिकार सब लोग मिलकर के करें। सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। वेस्ट बंगाल की अभी रिसेंटली घटना हुई, पूरा देश, पूरा सिविल समाज, पूरी मीडिया उस पर लगी, लगना भी चाहिए। सीबीआई दबाव में आई, सरकार सीबीआई में जांच चल रही है। 12 अगस्त की घटना है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर पता नहीं कौन सी जगह, इसके पहले भी बाल गृह का कांड का घटना घटा था, उस बेटी को इंसाफ नहीं मिला और इंसाफ नहीं मिलता है। 12 अगस्त में बच्ची का रेप करके दरिंदगी, हैवानियत के साथ उसका मर्डर किया जाता है, और ये लगता है कि घटना लोगों को पता ही नहीं है, इशू ही नहीं है कोई। आज तक उस परिवार से मिलने के लिए कोई नहीं पहुंचा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सरकार का तंत्र, सरकार का अमला फैला, लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो यह कुशासन की चरम सीमा आ चुकी है। घटनाएं घट रही हैं और कहते हैं ना हम किसी को बचाते हैं, ना किसी को अंदर लेते हैं। अपने आज बहनोई को बोले वहां जाने के लिए, यानी कि जमुई के सांसद अरुण भारती वहां जाएंगे। तो ये वीणा देवी क्यों नहीं अभी तक गए? आज बोल रहे हैं, कल तो आए थे, तो क्लब मीटिंग में आए थे क्या? कोई क्लब स्टाइल में आए थे क्या? खुद जाना चाहिए। आपके, उनके पिताजी दलितों की आवाज रहे, और मैं उस घर में चिराग जलाने चला हूं जहां सदियों अंधेरा है, ये स्लोगन लेकर के चलने वाले लोग हम लोगों ने साथ में काम किया है। तो ऐसे लोगों को तो इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, पार्लियामेंट की सीढ़ियां हिला देनी चाहिए थी। क्यों ऐसा हो रहा है? सिलेक्टिव। मुजफ्फरपुर की बातें कह रहे हैं। बीते कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा रोहतास में भी 2 बेटी के साथ ऐसी घटना हो जाती है, लेकिन उस वक्त आप लोग चुप थे और सिर्फ बुलेटिन जारी कर रहे हैं। रोहतास में हुआ, बेगूसराय में हुआ, कई घटनाएं हो रही। महिला वर्ग के लोग, महिला समाख्या के लोग वहां जाते हैं, महिला वर्ग के कुछ जो सिविल सोसाइटी लोग जाते हैं, तो उनके ऊपर भी वहां का पुलिस का अंकुश रहता है। ये तो हम जानते हैं इस बात को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि महिला वर्ग के ऊपर जैसे ही अत्याचार कोई घटना घटे तो आदमी को सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। कौन किस वर्ग का है, कौन किस समाज का है, वो खुद एक वर्ग है। इंसाफ के लिए तो आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी आपके माध्यम से। सरकार के ऊपर हम लोगों ने अभी बात की, हमारे पार्टी के लोग ऑलरेडी गए हैं, फिर जाएंगे, डेलीगेशन जाएगा, उसकी मदद करनी है। सिर्फ मदद नहीं करनी है, बल्कि ये माहौल बनाने में हम लोगों को आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि इस तरह की घटना नहीं घटे। और मेरा सीधा सरकार से सवाल है कि अभी तक उसने इस घटना का संज्ञान लिया, अभी तक क्या किया, उसका बुलेटिन उसको हर घंटे जारी करना चाहिए। लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि उनके साथ भी नीतीश कुमार थे तो ऐसी घटना घटती थी। सवाल मैं वही कह रहा हूँ, सवाल तेरी सरकार, मेरी सरकार, इसकी सरकार, उसकी सरकार का नहीं है। सवाल घटा है, घटना हुई है, बेटी के साथ हुआ है, और वो बेटी गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास, उससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि ये समाज दरिंदगी से नहीं चलेगा ना, हैवानियत से नहीं चलेगा ना। इसका प्रतिकार कौन करेगा? इसके प्रतिकार में सबको उतनी ही तेज आवाज से आना चाहिए जैसे आप कहीं और चले जाते हैं, कहीं और बोलने लगते हैं। वो जब समानता नजर नहीं आती है तो तकलीफ होती है हमारे जैसे आदमी को और कांग्रेस पार्टी को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो एक तरफ जहां पहले ही बालिका गृह कांड में आज तक बेटियों को इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन अब जो बेटी के ऐसी गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके इंसाफ के लिए कांग्रेस दल और तमाम इंडिया गठबंधन के लोग वहां जाएंगे और इंसाफ दिलवाएंगे। लेकिन देखना होगा कि आखिर बिहार में बढ़ते क्राइम, बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो देखना होगा कि आखिर कब तक सुरक्षित रहती है। जहां एक तरफ सरकार की मुहिम चली, क्या वो कब तक सफल होती है? तो फिलहाल इतना ही। देखते रहे निष्कर्ष भारत। मैं प्राची, पटना। धन्यवाद।